हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस कुछ वीडियो में अपने चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और मैं अगर लास्ट वीडियो की बात करूं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था कि मैं बात करूं कि मोल के बारे में अगर, तो अगर किसी एटम के मोल कैलकुलेट करने हो देन अपन फॉर्मूला यूज करेंगे कि वेट इन ग्राम of atom upon atomic weight। मैं बात करूं कि किसी मॉलिक्यूल का मोल कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया था वेट इन ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। थर्ड वन में अगर बात करूं कि कोई गैस गिवन हो, जैसे CO2 गैस, SO2 गैस, SO3 गैस, कोई भी गैस गिवन हो तो उसके लिए मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गैसों का हमेशा वॉल्यूम होता है, तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि कोई भी गैस हो उसका 1 मोल जो है वो STP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर की बात करूं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस ml में गिवन हो तो आप नीचे जो है वो यूनिट चेंज कर सकते हैं 22.4 into 1000। एक और फॉर्मूला आपके पास लास्ट में जाते जाते मैंने बताया था उस दिन लास्ट वीडियो में कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। नंबर ऑफ पार्टिकल मींस नंबर ऑफ एटम हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, तो उसके लिए अपन मोल का फॉर्मूला यूज करते हैं कि नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल अपॉन n। n स्टैंड्स फॉर, एज यू नो दैट, कि एवोगैड्रो नंबर कहते हैं इसको। इसकी वैल्यू 6.02223 into 10 to the power 23, और रिप्रेजेंट इसको किससे करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि Na से रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23। तो ये मोल के कुछ फॉर्मूले थे कि अगर एटम के मोल कैलकुलेट करने हो, मॉलिक्यूल के करने हो, किसी गैस के करने हो, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको गिवन हो तो मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें अपन सीखेंगे कि भैया मोल के कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे मोल के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि इस वीडियो के बाद या इससे नेक्स्ट वीडियो के बाद मैं आपको एक शीट दूंगा, उस शीट में मोल से रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं कि मोल पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और आपके उसके बाद आप क्या करोगे कि भैया कि जितने भी मैंने आपको शीट दी है उस शीट के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को पूछोगे ना। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल मोल के। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको गिवन है कि कोई गैस है SOX यानी कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन आपको पता नहीं है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। SOX गैस है, उसका 16 ग्राम वेट occupies 5.6 liter volume at STP, then what is the formula of gas and molecular weight of gas। गिवन क्या है कि कोई
कोई SOx गैस है, उसका 16 ग्राम वेट जो है वो ऑक्यूपाई करता है 5.6 लीटर वॉल्यूम एट STP। तो आपको बताना क्या है कि एक तो फॉर्मूला क्या होगा गैस का, और उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो 5.6 लीटर आपको वॉल्यूम दे रखा है, 16 ग्राम आपको वेट दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको मोल कैलकुलेट करना है। मोल का फॉर्मूला आपको गैसों के लिए पता है क्या होता है कि मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4, then mole equals to 5.6 upon 22.4 equals to 1/4। ये आपके पास क्या आ चुके हैं, मोल आ चुके हैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। साथ साथ में यहाँ आपको वेट इन ग्राम भी दे रखा है, गिवन है वो कितना है 16। तो मोल का एक और फॉर्मूला आपको पता है कि अगर वेट इन ग्राम गिवन हो तो मोल का फॉर्मूला यूज करते हैं कि वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल आपके पास कितने आ चुके हैं 1/4, तो मोल की वैल्यू आपके पास हो गई 1/4। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है 16। मॉलिक्यूलर वेट की मैं अगर बात करूं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SOx, तो यहां देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट अपने को पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हों उन एटम के एटॉमिक वेट के सम को आप क्या कहते हो, मॉलिक्यूलर वेट कहते हो। यहाँ पे एक तो सल्फर एटम है और दूसरा कौन सा आपके पास ऑक्सीजन है। तो सल्फर का वेट आपके पास कितना हो गया 32 प्लस OX, एक ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है 16, यहाँ पे कितने हैं X है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 16X। ये टोटल आ गया मॉलिक्यूलर वेट। तो 1/4 इक्वल्स टू 16 अपॉन 32 प्लस 16X। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा कि 32 प्लस 16X इक्वल्स टू 64। और इसको अगर अपन आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 16X इक्वल्स टू 64 माइनस 32, 16X इक्वल्स टू 32 एंड X इक्वल्स टू 32/16, आपके पास कितना आ जाएगा 2। यानी कि X की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2 आ रही है, यानी कि ऑक्सीजन में कितने एटम्स प्रेजेंट है 2 एटम प्रेजेंट है। तो जो फॉर्मूला ऑफ गैस है वो आपके पास कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा SO2। और मैं अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 32 प्लस 32 इक्वल्स टू 64। 32 ये क्यों लिया है, क्योंकि ऑक्सीजन में कितने एटम्स प्रेजेंट है आपके पास 2 एटम प्रेजेंट है। एक एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, तो 2 एटम का एटॉमिक वेट आपके पास क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पूछा था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस क्या होगा, वो 64 होगा। फॉर्मूला ऑफ गैस क्या होगा, वो आपके पास क्या होगा SO2। ये मोल कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब जितनी ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे जैसा मैंने पहले कहा था उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा मोल कंसेप्ट के बारे में। तो ये आपके फर्स्ट एग्जांपल था मोल कंसेप्ट का। अब इसके बाद अपन सेकंड एग्जांपल भी करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की या नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं कि आपको ये पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। 4 ऑप्शन देंगे आपको। ए ऑप्शन है आपके पास 36 ग्राम ऑफ H2O। बी ऑप्शन है आपके पास 28 ग्राम ऑफ CO2। सी ऑप्शन है आपके पास
48 ग्राम ऑफ CH3OH और डी ऑप्शन है आपके पास 98 ग्राम ऑफ H2SO4। कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने को पता है कि अपने जो कंपटीशन एग्जाम रहते हैं लाइक नीट जेईई है ना, तो उसमें क्या रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अपने को पूछे जाते हैं। और आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। 36 ग्राम ऑफ H2O, 28 ग्राम ऑफ CO2, 48 ग्राम ऑफ CH3OH एंड 98 ग्राम ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स या यूं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल इनटू मोल इनटू एन। यानी कि सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपने पास मोल गिवन नहीं है तो आपको मोल क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक के लिए, हर एक ऑप्शन के लिए आपको मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आइए अपन देखते हैं कि फर्स्ट जो आपके पास ए ऑप्शन है उसमें कितने मोल है। 36 ग्राम ऑफ H2O। H2O की मैं अगर बात करूं तो मोल का अपने पास फॉर्मूला देखते हैं तो मोल इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है। तो आपके पास मोल्स ऑफ H2O अगर अपन कैलकुलेट करें, मोल्स ऑफ H2O, तो वो आपके पास आएगा 36 अपॉन 18 इक्वल्स टू 2। ओके, मोल्स ऑफ CO2 देखें, सेकंड ऑप्शन है मोल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 28 ग्राम, तो वेट इन ग्राम अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, CO2 कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना हो गया, एक ऑक्सीजन एटम हो तो 16, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है 2 है, तो कितना हो गया आपके पास 32 प्लस 12 आपके पास क्या रहेगा 44, 7/11। ये आपके पास मोल्स ऑफ CO2 आ गया। सी देखेंगे मोल्स ऑफ मिथेनॉल CH3OH, वेट इन ग्राम कितना है आपके पास 48 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16, 16 एंड 16 कितने हो गए आपके पास 32, कार्बन 12 और 3 15, 15 1 16, 16 और 16 कितने हो गए 32, इसको कैंसिल आउट करोगे आप, सॉरी आपके पास आएगा 1.5 मोल। डी ऑप्शन है 98 ग्राम ऑफ H2SO4, तो मोल्स ऑफ H2SO4 वेट इन ग्राम 98, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है 98 H2SO4 का, 2 फॉर हाइड्रोजन, 32 फॉर सल्फर एंड 64 फॉर ऑक्सीजन। तो वेट आपके पास कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल आपके पास मोल्स कितने आ जाएंगे 1। तो मोल्स ऑफ H2O आपके पास 2 आए, मोल्स ऑफ CO2 7/11, मोल्स ऑफ मिथेनॉल 1.5 एंड मोल्स ऑफ H2SO4 क्या है आपके पास 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल इनटू मोल इनटू n। यानी कि अगर मैं H2O के रिगार्डिंग बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 और 3 इनटू 2Na। मैं अगर CO2 के रिगार्डिंग बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा 7/11 Na इनटू आपके पास CO2 में भी कितने एटम्स हैं 3 एटम्स। मैं अगर मिथेनॉल के रिगार्डिंग बात करूं CH3OH के रिगार्डिंग तो मोल कितना है 1.5। यहाँ पे एटम कितने हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 1 3 4 5 एंड 6, तो 6 इनटू 1.5 Na। और अगर मैं मोल्स ऑफ H2SO4 की बात करूं तो आपके पास कितने आएंगे 7 Na। ओके, 7 Na कैसे 7 इनटू 1, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 इनटू n। तो देखते हैं, तो यहाँ पे टोटल आ जाता है 6 Na, यहाँ पे आ जाता है आपके पास 21/11 Na, यहाँ पे आपके पास आ जाता है
6 इंटू 1.5 यानी कि 9Na, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है 7Na। तो टोटल नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं आपके पास मिथेनॉल में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी मिथेनॉल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल को आप Na से एंड नंबर ऑफ एटम जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्रेजेंट है उससे अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका 6Na, इसका 21/11Na, इसका 9Na और इसका आपके पास क्या आ रहा है 7Na। सबसे ज्यादा कौन सा है 9Na। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 48 ग्राम ऑफ CH3OH हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो ये भी मोल के फॉर्मूले हैं, सॉरी मोल के क्या हैं एग्जांपल्स हैं कि मोल सीधे सीधे फॉर्मूले पे नहीं देता, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। उसमें थोड़े से डीप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो मैंने अभी आपको दो एग्जांपल करवाए हैं। दोनों ही मोल के बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए एग्जांपल्स हैं। अपन आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें मेनली टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक आपके पास कौन सा होता है सोल्यूट और एक आपके पास कौन सा होता है सॉल्वेंट। व्हाट इज द सोल्यूट एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट कि कुछ डेफिनेशन अपन यूं पढ़ते हैं कि जो कम हो वो सोल्यूट होता है, जिसका अमाउंट कम हो वो सोल्यूट होता है, जिसका अमाउंट ज्यादा हो वो सॉल्वेंट होता है। तो एक थोड़ा सा मोर करेक्ट डेफिनेशन और एक बता देता हूं कि सोल्यूट किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो डिसॉल्व होगा और सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व होगा। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व हो उसको आप क्या कहते हो सॉल्वेंट, और ऐसा सब्सटेंस जो खुद क्या हो रहा हो डिसॉल्व हो रहा हो उसे आप क्या कहते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है, मेरे पास शुगर है प्लस वाटर है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वाटर जो है वो शुगर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। ऐसा होता है कि शुगर जो है वो वाटर के अंदर क्या हो रही है डिसॉल्व हो रही है। तो शुगर आपके पास क्या हो गया सोल्यूट, वाटर आपके पास क्या हो गया सॉल्वेंट। तो जो डिसॉल्व होता है उसको तो आप क्या कहते हो सोल्यूट और जो डिसॉल्व होगा उसको आप क्या कह देते हो सॉल्वेंट। और कॉमनली ये भी पढ़ा जाता है कि सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो लेस इन अमाउंट प्रेजेंट हो और सॉल्वेंट वो अमाउंट होता है जो मोर इन अमाउंट प्रेजेंट हो। बात करूं नेक्स्ट कि अपना जो टॉपिक आ रहा है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसे पीएच वाला है एसिड बेस वाला चैप्टर, तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी आपके पास सॉल्यूशन हो, उसके गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको आप क्या कह देते हो सॉल्यूशन कह देते हो। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन एनी गिवन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन नोन एज कंसंट्रेशन। अब जो कंसंट्रेशन जो है उसको डिफरेंट वे में एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट आपके पास आ जाता है परसेंटेज, सेकंड आपके पास आ जाता है मोल फ्रैक्शन, थर्ड आपके पास एक और आ जाता है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट मोलरिटी, नेक्स्ट मोलरिटी, नेक्स्ट
नॉर्मेलिटी एंड नेक्स्ट ppm मींस पार्ट्स पर मिलियन। तो कोई भी सॉल्यूशन में जो आपके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इतने मेथड है। परसेंटेज में कर सकते हैं कि इतने परसेंट ये। मोल फ्रैक्शन क्या होता है अपन आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ppm, ये सारी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके। तो अपन जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला में या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमेशा परसेंटेज दी रखी होती है किसी भी सॉल्यूट की या किसी भी कंपोनेंट की। तो अपने यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज क्या होती है। जनरली अगर मैं डिवाइड करूं परसेंटेज को तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास आता है वेट बाय वेट परसेंटेज, एक आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एक आपके पास आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज का मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन और सॉल्यूट दोनों ही ग्राम में प्रेजेंट होंगे। यानी कि यूं कह सकता हूं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है वो वेट बाय वेट परसेंटेज होगा। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में आपके पास यूं आता है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको आप क्या कहते हो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हो। और लास्ट वन आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने ml आपके पास सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसको आप क्या कहते हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हो। तो परसेंटेज की 3 टर्म है, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जो कंसंट्रेशन के जो बाकी मेथड्स हैं, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ppm, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। परसेंटेज जो है वो टॉपिक क्लियर करने के लिए पहले डिस्कस करना पड़ रहा है कि 3 टाइप की होती है, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है कि वेट of solute upon weight of solution into 100. Okay, weight by volume percentage, weight of solute upon volume of solution into 100, है ना, 100 ml या फिर कह सकते हैं 100 ग्राम में। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये होता है आपके पास वेट बाय वेट परसेंटेज, ये होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और ये होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब जैसे आपने लिखा है वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया कि अपने को पता है कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा आपके पास कौन सा होता है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, सॉल्वेंट क्या होता है बताया था। दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इक्वल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो भी किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जिसमें एक सॉल्यूट रहता है, दूसरा कौन सा रहता है, सॉल्वेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि आपको गिवन हो 20% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ या 20% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 और ब्रैकेट में दे रखा हो वेट बाय वेट परसेंटेज।
और कैलकुलेट करना हो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे कि वेट बाय वेट परसेंटेज आपको गिवन है वो कितना है 20%। वेट ऑफ सॉल्यूट अपने को पता नहीं है वो x, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना है, कितना हमेशा कंजर्व करना, मैंने आपको बताया था कि 100 ग्राम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो कंसीडर क्या करना है, अगर आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 इनटू आपके पास क्या आ जाएगा 100, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 20 ग्राम। अब मैं आपको कहूं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो टोटल वेट सॉल्यूशन का कितना ले रहे हो आप 100, तो 100 माइनस आप 20 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 80, यानी कि सॉल्यूशन में 80 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट है और 20 ग्राम आपके पास क्या है H2SO4 है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो जिसके लिए अपन ने परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसको आप क्या कह देते हो, कंसंट्रेशन कह देते हो। कंसंट्रेशन को कितने वे में एक्सप्रेस करते हैं, मैंने आपको बताया था, परसेंटेज आता है, एक आपके पास स्ट्रेंथ आती है, मोल फ्रैक्शन आता है, मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे कंसंट्रेशन कैलकुलेट की जाती है। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा है, परसेंटेज। परसेंटेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। वेट बाय वेट परसेंटेज, यानी कि सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही किस में प्रेजेंट हो, ग्राम में, और सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो 100 ग्राम। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में सोल्यूट जो है वो ग्राम में होता है और जो आपके पास सॉल्यूशन है वो किस में रहता है, ml में। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट इन ml, तो वो आपके पास होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, और किसी कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनके गिवन परसेंटेज से कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं और कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कांसेप्ट का, कि व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिटरमाइन किया जाता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करूं अगर मैं, सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स which are present in any compound, तो उसको तो आप क्या कहते हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स which are present in any compound, तो उसको आप क्या कह देते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कि लाइक मैं ग्लूकोज की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देखता हूं तो वो मेरे पास आता है 6 12 6, तो इसको तो आप क्या कह देते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका जो सिंपल रेशियो रहेगा, तो सिंपल रेशियो 6:12:6, इसका सिंपल रेशियो आपके पास क्या आएगा, 1:2:1,
यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH2O। तो इसको आप कौन सा फॉर्मूला कह दोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और कंपाउंड। और जो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, द सिंपल रेशियो ऑफ द एटम और एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और कंपाउंड, उसको आप क्या कहते हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिटरमाइन किया जाता है। थैंक यू।